नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर खराब है तो ऋण लेने के लिए क्या करें, मतलब कि क्रेडिट स्कोर कम है। गेट लोन इवन इफ यू हैव द लो क्रेडिट स्कोर। तो आपके ऋण का आवेदन इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है। तो बहुत सारे विकल्प बैंक के बाहर भी मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें यह अहम भूमिका निभाता है। साधारणतः खराब क्रेडिट स्कोर ही ऋण अस्वीकार होने की परिस्थिति को उत्पन्न करता है। तो खास करके अगर आपने बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया है तो यह समस्या आती है। आपके पास और कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? अगर आपकी ज़रूरत थोड़े दिनों के लिए आप टाल सकते हैं तो भी आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। नहीं तो बैंक के बाहर बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और उन्हें तलाशना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, बैंक के बाहर जितने भी विकल्प हैं वे सब नियमित बैंकों से बहुत महंगे हैं, मतलब कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा है और उन्हें तभी उपयोग करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। तो सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि हमें हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा करना चाहिए। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर आपका ऋण बैंक ने अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है या कम है, तो अन्य बैंकों में आवेदन देना आप तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जितना ज़्यादा आवेदन आप बैंकों में देंगे लोन के लिए, उतना ज़्यादा बैंकों से ऋण के लिए अस्वीकार किया जाना आपका क्रेडिट स्कोर और ख़राब कर देता है। क्योंकि हर बार जब भी बैंक आपको ऋण के लिए क्रेडिट स्कोर चेक करता है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग अपने आप कम हो जाती है। जो भी बैंक आपके क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं ना, तो उनकी एंट्री जो है वो सिविल रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है। जब आप सिविल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें सबसे आखिरी में लिखा हुआ आता है कि किस किस ने आपकी सिविल स्कोर चेक किया है। अगर आप अपना ऋण 6 महीने से 1 साल के लिए लेना टाल दें तो आप इस समय का उपयोग अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने में उपयोग कर सकते हैं। तो क्रेडिट स्कोर ठीक करने का काम आप अपने नियमित किस्तों को चुकाकर, जो कि आपके ऊपर अभी चल रहे जो लोन हैं उनके लिए हो सकती है, या फिर आपकी और कोई देनदारी हो, या फिर आपके बहुत सारे लोन हैं जो आप उनको, तो क्या करें, आप उनको एक बंद करके एक बड़ा सा लोन ले लें, मतलब कि कंसोलिडेटेड लोन कर लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से या परिवार में से किसी से थोड़ा बहुत उधार लेकर जो चल रहे लोन हैं उनको बंद कर दें। अगर आपके पास में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दें। आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30 से 40% से ज़्यादा का उपयोग ना करें। मतलब कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है तो हर महीने जो है हर या महीने या हर साल से 30 से 40% तक का उपयोग करें, उससे ज़्यादा का उपयोग ना करें। इससे भी आपकी वो क्रेडिट स्कोर खराब होता है। आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा और समय से भर दें। कोई भी भुगतान आधा अधूरा ना करें, मतलब कि पार्शियल पेमेंट ना करें। अगर तब भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हो जाता है तो भी जो अनुशासन आप दिखाएंगे इससे नए ऋण के मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नया लोन आपको मिल सकता है क्योंकि बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां आपके कम क्रेडिट स्कोर को नज़रअंदाज केवल इसलिए भी कर सकती हैं और ऋण दे सकती हैं कि आपने नियमित किस्तें भरी हैं, जो कि 12 महीने या उससे अधिक अवधि की होना चाहिए। जनरली बैंकें जो है 12 से 18 महीने की अवधि में देखते हैं। तो दूसरा विकल्प है एनबीएफसी के पास जाइए। तो अगर आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत है और आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो बैंक से ऋण मिलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि एनबीएफसी यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एनबीएफसी आपको कम क्रेडिट स्कोर होने की वजह से कुछ अलग अलग तरीके से इसका फायदा उठाएगी, जैसे कि अधिक ब्याज दर पर आपको ऋण देना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो एनबीएफसी उनको 11 से 17% तक ब्याज दर लगाता है। लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है उनका ब्याज दर ही 18% से शुरू होता है, जो कि 28 या 30% तक जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ एनबीएफसी फिक्स इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, फिर भले ही आपका क्रेडिट स्कोर कुछ भी हो। दूसरी बात, आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको एक को एप्लीकांट भी चाहिए, मतलब कि आपके साथ में एक और आवेदन करता चाहिए ऋण के लिए।
और उसके लिए आपको कुछ कोलेटरल सुरक्षा के रूप में देना होगा, जैसे कि मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री या कुछ और, या दुकान की कागज। तो साथ ही अन्य शुल्क भी देना होंगे जो कि प्रोसेसिंग फीस या कुछ और भी हो सकते हैं। और ये सब ध्यान रखें कि ये सब फीसें जो हैं बैंक से हमेशा ज़्यादा होंगी। एक और ऑप्शन है पीयर टू पीयर लेंडिंग, P2P लेंडिंग, बहुत कम लोग सुने हैं इसके बारे में। तो दूसरा तो ये विकल्प जो है यहाँ पर क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी व्यक्तिगत रूप से ऋण प्रदान करती है। एक ब्रोकर के साथ आपको करना क्या होगा कि आपको P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा, जिसकी फीस 500 रुपये से 1500 रुपये तक होती है। इसमें आपको अपनी सारी जानकारी दर्ज करवाना होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, आय की जानकारी, टैक्स के स्टेटमेंट इत्यादि, जिसे केवाईसी प्रोसेस भी कहा जाता है। और उसके बाद में यह प्लेटफॉर्म आपको ऋण देने वालों से मिलवा देगा। और ब्याज दर जो है 12 से 30% तक हो सकती है, जिसकी समय सीमा जो है, मतलब लोन की चुकाने की समय सीमा 3 महीने से 36 महीने तक होती है। और ऋण की प्रोसेसिंग फीस ब्याज की दर पर निर्भर करती है जो आपको ऋण पर मिला है। अगर ब्याज दर कम है तो प्रोसेसिंग फीस कम होगी, और अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होगी। तो ऑनलाइन बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे कि एनी टाइम लोन, लैंड बॉक्स, लेन देन क्लब, पियर लैंड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। P2P लेंडिंग से NBFC अच्छा क्यों है? तो NBFC से ऋण लेना P2P लेंडिंग से ऋण लेने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि NBFC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI नियामक है। तो जबकि P2P लेंडिंग नहीं है। दूसरी बात, अगर आप NBFC से लिए गए ऋण की नियमित किस्तें चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जबकि P2P लेंडिंग से ऐसा नहीं हो सकता है। जब थोड़े दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक P2P लेंडिंग के लिए भी कुछ नियम लेकर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसे भी रेगुलेट करने लगे। P2P लेंडिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो वहां पर समस्या सुलझाने के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं है। ये वही P2P लेंडिंग मतलब साहूकारी वाला हिसाब है, केवल इसे इंग्लिश का नाम दे दिया गया है P2P लेंडिंग। अगर आप इस लेख को इस वीडियो में जो हमने बोला है वो आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे vittuguru.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे और भी वीडियो सुने। हमने बहुत सारी जानकारियाँ बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। पास में घंटी का बटन है, तो आप घंटी पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को लिंक भेजिए जिससे वो भी इस बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।